क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी घड़ी की हर टिक टिक ब्रह्मांड के किसी गहरे रहस्य से जुड़ी हो सकती है? क्या आप जानते हैं जिस समय को हम रोज जीते हैं वो केवल एक पैमाना नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है जिसके पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे शायद ही कोई समझ पाए। आज हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे। हम बात करेंगे अनंत काल चक्र की, वो विराट पहिया जो हमारी सोच से परे है और इसके पीछे की अदृश्य शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनके बिना ना ये सृष्टि होती, न टिकती और ना ही कभी मिटती। पर क्या ये इतना सीधा है या इसके पीछे और भी कुछ गहरा है जो हमें हमेशा के लिए बदल देगा? कल्पना कीजिए, कुछ भी नहीं था, केवल गहरा शून्य और फिर एक विचार, एक ऊर्जा का स्पंदन और अचानक महाकाल का चक्र घूमना शुरू हुआ। ये वो क्षण था जब समय ने अपनी पहली सांस ली। और इस पहली सांस के पीछे कौन था? आदि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, वो जो होने और ना होने के बीच की रेखा खींचते हैं। हमें सिखाया गया है कि वो सृष्टि रचते हैं, पर क्या आप जानते हैं उनका हर दिन और हर रात कितने अरबों खरबों वर्षों की कहानी कहता है। जब ब्रह्मा जागते हैं तब ब्रह्मांड एक नए स्वप्न में जीता है। लेकिन ये स्वप्न कितना वास्तविक है? वे केवल भौतिक संसार नहीं रचते, वे समय के भी रचनाकार हैं। युगों का विभाजन, मनवंतरों का क्रम, ये सब उनके संकल्प की देन है। सोचिए, एक ऐसी सत्ता जो समय को भी जन्म देती है। पर क्यों? इस अनंत सृजन का क्या अर्थ है? क्या ब्रह्मा केवल रचते हैं या उनके सृजन के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छुपा है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए? क्या ये अनंत सृजन एक अंतहीन पुनरावृत्ति है या कुछ और जब ब्रह्मा की सृष्टि आकार ले लेती है तो उसे कौन संभालता है? कौन सुनिश्चित करता है कि ये ब्रह्मांडीय खेल बिना किसी बाधा के चलता रहे? यहाँ प्रवेश होता है पालक भगवान विष्णु का। वे संतुलन के स्वामी हैं। उनकी एक हल्की सी करवट भी पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। विष्णु काल चक्र के संरक्षक हैं। जब जब समय का धागा उलझता है, जब जब अंधकार हावी होता है, तो वे ही अवतार लेकर आते हैं। ये केवल धर्म की रक्षा नहीं है, ये काल को अपने सही मार्ग पर वापस लाने की प्रक्रिया है। वे महाविष्णु के रूप में अरबों ब्रह्मांडों को अपनी सांसों में समेटे हुए हैं। हर ब्रह्मांड का अपना काल चक्र, अपनी कहानी। क्या ये सब विष्णु के एक अनंत स्वप्न का हिस्सा है? और अगर ये स्वप्न है तो स्वप्न दृष्टा कितना शक्तिशाली होगा? क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ उनके एक विचार का विस्तार है? लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है ना? हर सृजन का एक विलय। और जब ब्रह्मा के दिन का अंत होता है, जब विष्णु का पालन कार्य पूरा होता है, तब कौन आता है? यहाँ प्रवेश होता है महादेव शिव का, संहारक। पर क्या वे केवल संहार करते हैं? शिव परिवर्तन के देवता हैं। उनका तांडव केवल विनाश नहीं है, ये ऊर्जा का एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो सब कुछ अपने मूल स्वरूप में ले आता है। वे महाप्रलय लाते हैं जहाँ सब कुछ एक बीज अवस्था में चला जाता है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं काल को भी अपने अधीन रखती है। उनके लिए समय का कोई अर्थ नहीं। वे महाकाल हैं जो समय से परे हैं। क्या ये प्रलय केवल एक अंत है या एक नए अकल्पनीय आरंभ का संकेत? क्या शिव हमें ये दिखा रहे हैं कि अंत ही वास्तव में सबसे बड़ा आरंभ है? तो ये है अनंत काल चक्र के स्वामी ब्रह्मा, जो समय को जन्म देते हैं, विष्णु जो उसे गति और निश्चितता देते हैं, और महेश जो उसे परिवर्तन और पुनर्जन्म का अवसर देते हैं। ये केवल देवता नहीं, ये ब्रह्मांडीय नियम है। एक अनंत लूप, एक ऐसा खेल जहां हर अंत एक नए आरंभ की प्रतीक्षा करता है। तो दोस्तों, क्या हम केवल इस अनंत चक्र के प्यादे हैं या हम भी इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? क्या आप आज के बाद समय को उसी तरह से देख पाएंगे या यह रहस्य आपको हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारे अस्तित्व का असली खेल क्या है? सोचिएगा, क्योंकि ये अनंत काल चक्र आज भी घूम रहा है और इसके रहस्य गहरे होते जा रहे हैं।